किसी नगर में एक दुष्ट आदमी रहता था। वह इतना कठोर और अत्याचारी था कि लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। कोई उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता था। उसका समय लोगों को डराने धमकाने और आपस में लड़ाई झगड़ा कराने में ही बीतता था। दूसरों के काम में रुकावट डालने में उसे बहुत मजा आता था और किसी की उन्नति को वह फूटी आंख से भी नहीं देख सकता था। कहते हैं कि दूसरों को दुखी करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता। दूसरों के सुख को ना देख सकने के कारण वह हमेशा दुखी रहने लगा। उसके घर में गरीबी ने आकर डेरा डाल दिया और वह तरह तरह की आपदाओं से घिर गया। एक दिन एक महात्मा उसके घर आ पहुंचे और बताया कि प्रभु की उपासना करने से ही तेरे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। दुष्ट आदमी ने भगवान की उपासना आरंभ कर दी। वह एक घने जंगल में तपस्या करने लगा। आखिर भगवान प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन देते हुए उस आदमी से वरदान मांगने को कहा। उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वह मुझे मिल जाए। तथास्तु कहकर भगवान ने उसके हाथ में एक घंटी पकड़ा दी और बोले, यह घंटी तेरी हर इच्छा को पूरा करेगी। इसे बजाते ही एक जिन्न तेरे सामने होगा, उससे तू जो मांगेगा वह तुझे मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, वह यह बात है कि तू दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता, इसलिए जो चीज़ तुझे मिलेगी उसके मुकाबले में तेरे पड़ोसियों को दुगनी चीज़ें प्राप्त होंगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दुष्ट आदमी को लगा कि जैसे उसकी तपस्या बेकार हो गई है। मुझसे अधिक दूसरों को मिलेगा तो इसमें मेरा क्या लाभ है। भगवान ने भी मेरे साथ कपट किया है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं घंटी को बजाऊंगा ही नहीं। भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी तपस्या का लाभ दूसरों के पास नहीं जाने दूंगा। घर पहुंचते ही उसने घंटी के अंदर रुई ठूंस दी और उसे अपने घर में छिपा कर रख दिया। उसने सोचा, इससे तो बात बनी नहीं, अब कहीं जाकर नौकरी कर ली जाए। अगले दिन वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से निकल पड़ा। कुछ समय के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, लेकिन नियत खराब होने के कारण नौकरी के पैसों में बरकत न हुई। गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी न रहा तो पत्नी की नज़र घर में रखी हुई घंटी पर पड़ी। उसने सोचा, अब इसी को बेचकर पेट की आग बुझानी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसने इस घंटी को निकाल लिया। उसके अंदर ठूसी हुई रुई को बाहर निकालते ही घंटी बजने लगी और पहाड़ की तरह एक जिन्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक जिन्न को सामने खड़ा देख वह बेहोश हो गई। जिन्न किसी तरह उसे होश में लाया और बोला, तुम्हें क्या चाहिए। भूख से उसकी जान निकली जा रही थी, मानो कि चूहों ने पेट में खेल का मैदान बना लिया हो। वह बोली, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, अगर तुम कुछ दे सकते हो तो पहले मुझे अच्छा सा खाना ला कर दो। कहने की देर थी कि तरह तरह के पकवानों से भरा हुआ थाल सामने आ गया। पत्नी ने पेट भरकर खाना खाया। उसे लगा कि घंटी में अवश्य ही कोई जादू है और उसके द्वारा मेरे कई काम पूरे हो सकते हैं। उसने दोबारा घंटी को बजाया। एकदम जिन्न सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, अब क्या चाहिए। पत्नी बोली, मेरे पास अच्छा सा घर भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारा एक सुंदर सा घर हो जिसमें अच्छा खाने अच्छा कपड़ों के साथ साथ सारी सुख सुविधा की सब चीज़ें मौजूद हों। देखते ही देखते घर भी तैयार हो गया और उसकी इच्छा अनुसार हर चीज़ में अपनी जगह पड़ी दिखाई देने लगी। पत्नी ने देखा कि सारा नगर वैसे ही सुंदर घरों से सुशोभित हो रहा है। लोगों के पास दो दो घर हैं और घरों के अंदर सारी सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध हो गई है। देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। अब उसे अपने पति की याद आई। जब घर में हर तरह का सुख प्राप्त है तो बाहर रहकर नौकरी करने से क्या फ़ायदा है। फिर अपने पास जादू की घंटी है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस घंटी के बजाते ही हासिल की जा सकती है। यह सोचकर उसने तुरंत अपने पति के लिए पत्र लिख दिया कि घर चले आओ, अब घर पर रहकर भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। पत्र को पढ़ते ही पति के मन में शंका हुई। वह चिंता में डूब गया कि कहीं उस कमबख्त के हाथ कहीं घंटी न लग गई हो। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। वह भागा भागा घर लौट आया। उसने देखा कि सारा शहर स्वर्ग की तरह जगमगा रहा है। लोगों के पास दो दो घर हैं। घरों के अंदर कीमती सामान और भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं। सारे नगर को खुशहाल देखकर वह बुरी तरह जल भुन गया। पत्नी से बोला, यह तुमने क्या कर दिया। खुद एक घर में रहती हो और इन हरामियों को दो दो घर दिलवा दिए। यह तुमने अच्छा नहीं किया। पत्नी खुश होकर बोली, स्वामी, लोगों के पास दो दो घर होने से हमारा क्या बिगड़ गया। हमारे लिए तो एक ही घर काफ़ी है, इसी में हम सुख से रह सकते हैं। पति बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। मैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता कि लोगों के पास दो दो घर हों और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। मेरी तपस्या का फल उन्हें मिले, यह कैसे हो सकता है। उसने तुरंत घंटी को बजाया। घंटी के बजते ही जिन्न हाजिर होकर बोला, अब क्या करना है। दुष्ट आदमी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी समझ में एक बात आ गई। वह जिन्न से बोला कि मेरे घर के आगे ठीक दरवाजे पर एक गहरा कुआं खोद डालो। देखते देखते कुआं खुद गया और उसके साथ ही लोगों के दरवाजों पर दो दो कुएं खुद गए। उसने फिर घंटी बजाई। जिन्न ने आकर पूछा, अब क्या चाहते हो।
तो उसने बोला, अब तुम मेरी एक आंख फोड़ डालो। वही हुआ, जिन्न ने उसकी एक आंख फोड़ डाली और इसके साथ ही शहर के लोगों की दोनों आंखें फूट गईं। बस फिर क्या था, दुष्ट आदमी अपनी एक आंख के जरिए अपना काम चलाने लगा, किंतु जिनकी दोनों आंखों फूट गई थी वह घरों से निकलकर कुएं में गिरते चले गए। इस तरह कुछ ही समय के अंदर सारा नगर खाली हो गया और दुष्ट आदमी ने उस सारे नगर पर अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।